हेलो फ्रेंड। किरण 11,975 से पाइप एंड सिस्टम को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप 1 एंड 2 इस बुक का बस लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 2023, 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन को। इसके पहले का क्वेश्चन करना है तो किरण 11,950 देख सकते हो। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड, तो वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 1 का 12 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है भरण पाइप मतलब फिल करने वाला पाइप पी है और भरण पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। ओके, देखो दो पाइप है पी एंड क्यू, दोनों फिल करने वाले हैं फ्रेंड। ओके, तो क्यू से जो है ना, बोला जा रहा है पी जो है क्यू से 21 गुना तेज है। अगर ये आपका 1 है, ओके, तो पी कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 21। तो ये क्या है, इसका एफिशिएंसी है। ओके, अब बोला जा रहा है यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है। अब देखो क्यू के बारे में बोला गया है, क्यू का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड आपका 1 है ना, और इसका टाइम दे रखा है 110 मिनट है ना। तो 1 मल्टीप्लाई 110 कर लेंगे। ओके, तो आपका टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा 110, ये आपका टोटल कैपेसिटी निकल गया। ओके, बोला जा रहा है दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो टोटल इफिशिएंसी देख लो, कितना हो गया आपका टोटल इफिशिएंसी 22 आपका टोटल इफिशिएंसी है। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि पी और क्यू दोनों एक साथ खोला जाता है। अब कैपेसिटी कितना है फ्रेंड 110। ओके, और दोनों का इफिशिएंसी कितना है 22 है ना। डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये कटेगा 5 हो जाएगा, मतलब 5 मिनट में टंकी भर जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, 13 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है तीन पाइप पी क्यू और आर एक टंकी को क्रम से 40 मिनट, 80 मिनट, 120 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तीन पाइप है पी क्यू और आर। टाइम दे रखा है कि पी 40 मिनट में भरेगा, ओके, क्यू भरेगा 80 मिनट में, ओके फ्रेंड, और आर भरेगा 120 मिनट में। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 240। क्लियर है, तो यहाँ से इफिशिएंसी बना लेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 6 इफिशिएंसी बनेगा, यहाँ पे 3 इफिशिएंसी बन जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 इफिशिएंसी बन जाएगा। ओके, अब बोला जा रहा है यहाँ पे शुरुआती में सभी पाइप को खोल दिए जाते हैं। ठीक है, तीनों पाइप को खोला जाता है, तो कितने समय बाद क्यू और आर को बंद करना है फ्रेंड। ठीक है, ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाएगी। अब देखो क्यू और आर को बंद कर रहा है, तो पी तो अपना काम कर रहा होगा, तो आधे घंटे पी से करवा लेते हैं। पी का एफिशिएंसी कितना है 6 है कि नहीं, 6 एफिशिएंसी है। आधे घंटे तक काम करवाएंगे 30 मिनट तक, तो कितना काम कर लेगा 180, या फिर बोल लो 180 यूनिट पानी भर लेगा। कितना भरना था 240 यूनिट, तो इसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 814 6 60 हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग कैपेसिटी आपका कितना है 60, ये आपका टोटल कैपेसिटी था। ओके, अब देखो पूछा जा रहा है क्यू और आर को कितने देर के बाद बंद करना चाहिए, है ना, क्यू प्लस आर। तो ये जो बचा हुआ काम कौन कर रहा था फ्रेंड, बचा हुआ कैपेसिटी कौन फिल कर रहा था क्यू और आर। अब दोनों का देखो कैपेसिटी इफिशिएंसी कितना है फ्रेंड 5, 60 कैपेसिटी था, 5 की एफिशिएंसी से फिल करेगा, कितना हो गया आपका 12 मिनट। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 12 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए क्यू और आर को। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में और एम इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, एल और एम दोनों खोला जा रहा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो जब भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 मल्टीप्लाई 45, और यहाँ पे दोनों भरने वाला है फ्रेंड, तो दोनों को ऐड कर लो 30 प्लस 45, बस सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 30 इंटू 45,
और नीचे हो जाएगा आपका 75। 15 से काट लेते हैं। ओके, 15 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा फ्रेंड। 6 इज 18। ठीक है, 18 आवर आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी भर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह भर सकते हैं। देखो, पी और क्यू पाइप भरने वाला है। ओके, और टाइम दे रखा है कि पी जो है 10 घंटा लेता है भरने में और क्यू 15 घंटा लेता है। ओके, और एक पाइप आर भी है। ओके, ये क्या करता है फ्रेंड, 12 घंटे में खाली करता है। ये खाली करने वाला है, तो यहाँ पे माइनस लगा लो। कितना घंटे में खाली करता है, 12। अब यहाँ भी एलसीएम बना लेते हैं, है ना। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 60। ओके, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये होगा फ्रेंड आपका 12 से डिवाइड करेंगे 5, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। ओके, ये खाली करने वाला है, इस वजह से माइनस लगा रहे हैं। ओके फ्रेंड, चलो। और टोटल इफिशियंसी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 5 घटा लो तो 5 इफिशियंसी हो जाएगा टोटल तीनों का। अब समझना और क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ओके, बोला जा रहा है प्रारंभ में टंकी खाली है। ओके, खाली है और केवल पी पाइप और क्यू पाइप 6 बजे पूर्वाह्न से खोले जाते हैं। ओके, 6 बजे खोले जाते हैं फ्रेंड। पी और क्यू को 6 बजे पूर्वाह्न, इट मीन्स एम में खोले जाते हैं, और आर को 9 बजे पूर्वाह्न को खोला जाता है, मतलब 9 बजे के बाद खोला जाता है आर को। ठीक है, तो अब पी और क्यू क्या है फ्रेंड, आपका फिल करने वाला है। तो पी प्लस क्यू दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 10 है। 10 हो गया। अब देखो 6 से 9 कितना घंटा हो गया, 3 घंटा। तो 3 घंटा तक ये दोनों काम कर रहा होगा, कितना काम कर लेगा, 30, मतलब 30 यूनिट पानी भर लेगा। ठीक है, तो ये घटा लो 30, बचा कितना, 30। रिमेनिंग कैपेसिटी आपका 30 है। ओके, अब तीनों आ रहा है यहाँ पे, देखो बोला जा रहा है ना यहाँ पे। और आर पाइप को 9 बजे पूर्वाह्न खोला जाता है, मतलब अब तीनों खोल दिया जाता है। पी प्लस क्यू प्लस आर, ये खाली करने वाला पाइप है फ्रेंड। ठीक है, ये खाली करने वाला पाइप है, तीनों खोला जाता है। अब क्या करना है, 30 जो कैपेसिटी है ना, उसको भरने में कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी, ये बोला जा रहा है। मतलब इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलो इफिशियंसी टोटल कितना निकाले, 5। 5 से डिवाइड कर लो। ओके, ओके फ्रेंड, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। 6 आवर लगेगा। टाइम पूछा जा रहा है ना, टाइम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो 9 बजे के बाद ना काम करना शुरू करता है ये तीनों पाइप, है ना। तो 6 आवर में, सॉरी 9 एम में हम लोग 6 आवर और ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका टाइम, 3 PM। क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, 3 PM कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है, तो तेज गति से बढ़ने वाले पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। ठीक है, 2 पाइप है आपका, ए है, बी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे 1.5 गुना तेज बोला जा रहा है, तो 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, 3/2। ओके, अगर ए का एफिशिएंसी हम लोग, ए का एफिशिएंसी 2 लेट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो बी 1.5 गुना तेज है, मतलब 3/2 गुना हो जाएगा इसका। तो 2 में 3/2 कर लो तो क्या निकल जाएगा, 3 इफिशियंसी निकल जाएगा। ठीक है, टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल इफिशियंसी आपका 5 हो जाएगा। ये आपका टोटल इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। ओके, अब दोनों पाइप देखो 15 मिनट में भर सकते थे, दोनों का एफिशिएंसी है, दोनों का टाइम है ना। तो ए प्लस बी मिलकर टोटल कितना फिल कर लेगा, 15 मिनट, और एफिशिएंसी 5 है, मतलब 75 यूनिट पानी फिल कर लेगा। ओके,
और बी बोला जा रहा है जो तेज फिल कर रहा था। तेज कौन फिल कर रहा था फ्रेंड? आपका ये, क्योंकि एफिशिएंसी 3 है। क्लियर है? तो 75 यूनिट को 3 की एफिशिएंसी से कितने मिनट में फिल कर लेगा? 3 से काटेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25 मिनट आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, एक टंकी ए है, बी है। इसके बारे में बोला गया है कि 48 मिनट और बी आपका 66 मिनट में फिल कर सकता है। तो एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 528 एलसीएम होगा। ये आपका टोटल कैपेसिटी निकल गया, या टोटल वर्क बोल लो। ठीक है, ओके। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे फ्रेंड। डिवाइड करने पे वैल्यू हो जाएगा आपका 1166 से डिवाइड करेंगे 528 को तो निकलेगा यहाँ पे 8। आपका एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए, ठीक है, ओके फ्रेंड, दोनों पाइप को एक साथ खोले जाए तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए? बी को बंद कर देना चाहिए फ्रेंड, तो मतलब ए तो काम कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, ताकि टंकी 32 मिनट में बढ़ जाए। तो 32 मिनट ए से करवा लेते हैं। ए का एफिशिएंसी आपका 11 है, 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 352 यूनिट काम कर लेगा ये, मतलब 352 यूनिट फिल कर लेगा। तो इसमें से हम लोग 352 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा? 176, ये रिमेनिंग कैपेसिटी है। अब इसको कौन करेगा फ्रेंड? अब बी करेगा, है ना। रिमेनिंग कैपेसिटी को कौन करेगा? बी। क्या था? 176, बी को बंद किया जा रहा है ना। तो ये बचा हुआ जो पानी है वो कौन फिल किया होगा? बी। बी का आपका इफिशियंसी कितना है? 8 से डिवाइड कर लो। ओके, काटेंगे, 8 2 16, अगेन 8 2 16, मतलब 22 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। कहाँ दिख रहा है 22 मिनट? ऑप्शन थर्ड में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 2 का 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है दो नल जे और एल अकेले टंकी को क्रमशः 10 मिनट में और 12 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, भरने वाला पाइप जे और एल है। ठीक है फ्रेंड, तो 1 मिनट में कितना बढ़ेगा? जे 1/10। ओके, और एल कितना बढ़ेगा फ्रेंड? 1/12। ओके, ये जे था आपका, ये आपका एल था। और क्या बोला जा रहा है, यदि एक निकासी नल के भी है को खोल दिया जाए तो सभी तीनों नल एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, चलो, एक खाली करने वाला है आपका नल, तो उसका टाइम नहीं दिया है तो हम लोग टी लेट कर लेते हैं। ये तीनों मिलके कितना फिल कर देगा फ्रेंड? 15 मिनट में, है ना। तो 1/15 लिख लो, ये आपका के हो गया। क्लियर है? पूछा जा रहा है नल के को अकेले उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो टी का वैल्यू निकालना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, 1/10, 1/12, 15 को भी इधर ले आते हैं और ये 1/टी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एलसीएम क्या हो जाएगा? इन तीनों का एलसीएम, इनका इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा फ्रेंड, 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ओके, और टी को इधर क्रॉस कर लेते हैं, 60 आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 5 11 -4 7 हो जाएगा, और ये 60। तो टी इक्वल टू क्या निकलेगा? 60/7 मिनट। ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए आपकी समझ में आया होगा। क्लियर फ्रेंड? 60/7 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी? देखो, इनलेट पाइप, एक इनलेट पाइप 120 घंटा में फिल कर सकता है। ओके, तो 8 इनलेट पाइप कितने घंटे में फिल करेगा? 15 घंटा। ओके, क्लियर है? अब आउटलेट पाइप के बारे में बोला गया है
कि एक आउटलेट पाइप 54 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, तो 3 आउटलेट पाइप कितने घंटे में खाली करेगा? 18 घंटा। ठीक है, 18 घंटा में खाली करेगा। ओके, इनलेट पाइप का टाइम हम लोग कितना निकाले? 15, और आउटलेट का निकाले फ्रेंड 18। ओके, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका? 90। ओके, 6 इफिशिएंसी निकलेगा, और ये खाली करने वाला है फ्रेंड, तो 5 हो जाएगा, -5। ओके, सब्सट्रैक्ट कर लो, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी? अब इनलेट आउटलेट दोनों को एक साथ खोला जाता है। ओके, आपका टोटल कैपेसिटी 90 है। ओके, दोनों का एफिशिएंसी आपका 1 निकला है ना, 1 से डिवाइड कर लो तो 90 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए, आउटलेट मतलब खाली करने वाला पाइप, 5.6 आवर में खाली किया जा सकता है। ठीक है, जबकि एक इनलेट पाइप बी है, ओके फ्रेंड, ये 7 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ये आपका खाली करने वाला है। ओके फ्रेंड, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ से आप नीचे 10 लगा लो, 56 और 7 का एलसीएम लेंगे फ्रेंड तो 56 हो जाएगा। ओके, 56 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा फ्रेंड, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एफिशिएंसी 10 बन जाएगा, लेकिन माइनस में होगा ये क्योंकि खाली करने वाला है। ओके, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा फ्रेंड? 7 8 जा 56, 8 हो गया है ना। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? -2। ओके ओके, अब बोला जा रहा है क्या, यदि यदि टैंक के भरे होने पे पाइप ए से शुरू करके पाइप ए और बी में से प्रत्येक को एक घंटे के अंतराल के लिए अंतराल के रूप में चालू किया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, मतलब 1 घंटे बी को चालू करते हैं, फिर ए को चालू करते हैं, फिर बी को चालू करते हैं, ए को चालू करते हैं। तो पहले स्टार्ट कौन करेगा फ्रेंड? ए। तो पहला आवर्ड ए से हम लोग करवा लेते हैं, तो ए तो खाली करेगा 10 यूनिट है ना, तो 10 यूनिट खाली करवा लो इससे। 56 यूनिट फिल था फ्रेंड। ओके ओके, फर्स्ट आवर ए आएगा 10 यूनिट खाली कर देगा तो बचे कितना? 46। ओके, अब बी का टर्न आएगा, बी क्या करेगा? फिल करेगा, है ना, फिल करेगा। ओके, फिर से ए आएगा तो बी 1 घंटा लेगा, ए भी 1 घंटा लेगा, 2 घंटा। तो 2 घंटे में कितना फिल करेगा? देखो इफिशिएंसी है दोनों का, फिल नहीं करेगा, खाली करेगा दोनों मिलकर। ठीक है, ओके, ओवरऑल खाली होगा क्योंकि इफिशिएंसी किसका ज़्यादा है? ए का, इस वजह से खाली हो रहा है। 2 घंटे में 2 यूनिट खाली करेगा फ्रेंड। ठीक है, आपको करवाना कितना है? 46 यूनिट खाली करवाना है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? 23 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 46 यूनिट खाली हो जाएगा। कितने में खाली होगा फ्रेंड? इधर भी 23 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो 46 आवर में आपका कितना खाली होगा? 46 यूनिट। ठीक है, 46 यूनिट खाली होगा। 1 घंटा ये भी तो था पहले जो 1 घंटा काम किया था, क्योंकि टोटल आपका कैपेसिटी 56 था, है ना। क्लियर है, तो आप इसमें +1 कर लो तो आपका 47 आवर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। 47 आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।